तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में एक ऐसी शानदार विभाग की वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। और तो और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, तो यहां पर आपको एप्लीकेशन फीस के तौर पे कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क इस वैकेंसी में फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। तभी यहाँ पर मैंने लिख रखा है, चुपके से इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। कौन कौन से पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, क्या एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, और काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि मुझसे बार बार ये कहते हैं कि सर मुझे फॉर्म भरना नहीं आता है, मैं किस प्रकार से किसी भी वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई करूं। तो दोस्तों इस वैकेंसी में मैं आपको किस प्रकार से फॉर्म आपको भरना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों मेरा नाम विशाल है और ये जो यूट्यूब चैनल है ना ये आप ही का है, इसलिए यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी की खासियत बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि किस विभाग में ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, नो एग्जाम यानी कि बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। इंटरव्यू के आधार पे आपका जो है यहां पर सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। इंटरव्यू किस प्रकार से होगा, क्या क्या कुछ पूछा जाएगा, वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा, यानी कि आप बिल्कुल निःशुल्क इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। उसके अलावा तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहां पर सैलरी भी बहुत जबरदस्त दी जाएगी, क्योंकि अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है, इसलिए यहां पर पोस्ट वाइज सैलरी आपको दिया जाएगा। तकरीबन यहां पर जो सबसे छोटा पोस्ट है ना सिक्योरिटी गार्ड, उसमें आपको तकरीबन जो है 25,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। उसके अलावा और भी बड़े बड़े पोस्ट हैं जिसमें आपको 30,000, 35,000, उसके अलावा 40,000 तक मंथली वेतन आपको यहां पर दिया जाएगा। वो पोस्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सभी 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहां पर परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है, ठीक है ना। आपके 10वीं में चाहे कितने भी परसेंटेज मार्क्स हो, आपने किसी भी बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा पास की हो, तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। पार्टिकुलर किसी एक स्टेट की तरफ से यह वैकेंसी नहीं निकाली गई है। आप किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो इस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट होगा, कहने का मतलब है कि 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपको कोई नौकरी चाहिए तो दोस्तों आप इस वैकेंसी में आंख बंद करके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। एप्लीकेशन फीस भी यहां पर मात्र 0 रुपए लग रहा है, ठीक है ना। और देखिए इस वैकेंसी की एक और खासियत है कि इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल नहीं होगा, कोई रनिंग नहीं होगा, कोई टाइपिंग नहीं होगा, मतलब किसी प्रकार की कोई झंझट ही नहीं है यार। फॉर्म में अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद वेबसाइट पर निगाह बनाए रखिएगा, मैसेज आएगा आपके पास इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि किस विभाग में यह वैकेंसी जो है निकाली गई है। तो दोस्तों विभाग की अगर मैं बात करूंगा, इंडिगो एयरलाइंस का नाम आप सभी लोगों ने जो है जरूर से जरूर सुना होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी विभाग में ये जो है वैकेंसी यहां पर निकाली गई है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के पोस्ट जो है शामिल है। सबसे पहले मैं आपको पोस्ट के बारे में जानकारी दे देना चाहता हूं। देखिए दोस्तों यहां पर ग्राउंड स्टाफ के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि सभी 10वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैबिन क्रू के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास रखा गया है। उसके अलावा कस्टमर सर्विस ऑफिसर की मैं बात करूंगा तो इस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि सभी 12वीं पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव फाइनेंस रेवेन्यू की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड, जी हाँ दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट पर भी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि सभी 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा असिस्टेंट टेक्नीशियन ऑफिसर के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि सभी 12वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो दोस्तों इतने सारे पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों आपको इस वैकेंसी में कैसे फॉर्म में अप्लाई करना है उस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझिएगा। ये जो अप्लाई लिंक है ना, सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इंडिगो एयरलाइंस का यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आप सभी लोग देखोगे कि अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर जो है यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। 5 फरवरी, 6 फरवरी, यानी कि ये सारी की सारी जो वैकेंसी है ना लेटेस्ट वैकेंसी है। और इसके आगे ये बताया गया है कि आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो कहाँ रहेगा। जैसे कि कुछ वैकेंसी ऐसी है जिसका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो गुड़गांव रहेगा, कुछ में हैदराबाद
औरंगाबाद रहेगा, कुछ में इंदौर रहेगा, कुछ में मुंबई रहेगा, कुछ में दिल्ली रहेगा। तो इस प्रकार से चीज़ें होंगी, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि जैसे आपको किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक के लिए अप्लाई करना है, तो सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है खुलेगा, ठीक है ना। जैसे ही नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर इस वैकेंसी को लेकर के देखिए सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है, ठीक है ना। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो, उसके अलावा जॉब लोकेशन आपका क्या रहेगा, है ना। यहाँ पर सारी जानकारी आपको अच्छे से बताई गई है, ठीक है ना। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर अप्लाई नाउ का जो है ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आपको इस पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ दूसरा इंटरफेस ओपन होगा इस तरह से, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा, आपका जो भी एड्रेस है वो पूछा जा रहा है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके अलावा अपने मन से यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद साइन इन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर सिंपली आपको साइन इन कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि आपका जो है यहाँ पर मतलब कि आगे का जो प्रोसेस है ना उसके बाद ही ये ओपन होगा, जब आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालोगे उसके बाद इस वैकेंसी में आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। क्या क्वालिफिकेशन है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, क्या आपका एज है, आप मेल हो कि फीमेल हो, है ना, सारी चीज़ें वहाँ पर ऑप्शन में आएंगी। वहाँ पर आप जो है इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इस वैकेंसी में जो इंडिगो एयरलाइंस में वैकेंसी निकाली गई है इसमें आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो, बिना परीक्षा सीधी भर्ती है ये। तो दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर के ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अप्लाई लिंक, इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक, उसके अलावा नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर जो है इस वैकेंसी को लेकर के ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है, नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक मैं जो है वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए बात कर लेते हैं इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है कब से स्टार्ट होगा। तो अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूँगा तो ऑलरेडी इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है 2 फरवरी से, और 28 फरवरी 2025 तक जो है इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन चलेगा। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, आज तारीख है 5 फरवरी, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी भी आपके पास जो है तकरीबन अच्छा खासा समय बचा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आपको इस वैकेंसी में जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इतना शानदार मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो सभी 18 साल से लेकर के 40 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ एज में आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। जैसे ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल, एससी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल और पीएच हैंडीकैप को यहाँ पर टोटल 10 साल का एज में जो है रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जो आपकी उम्र की गणना की जाएगी वो किया जाएगा 1 जनवरी 2025 के रिगार्डिंग। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है और इस डेट तक आपका मिनिमम एज 18 साल हो जाना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। ऑनलाइन आवेदन यानी कि अप्लाई मोड की अगर मैं बात करूंगा तो पूरी तरीके से ऑनलाइन रहने वाला है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों एयरपोर्ट की वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा ना तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये भी सवाल आता है कि सर जब मैं वहां पर जॉब के लिए जाता हूं तो वहां पर मुझसे सिक्योरिटी फीस के तौर पे 15,000 20,000 रुपए मांगे जाते हैं, या फिर यूनिफॉर्म के तौर पे जो है मुझसे 15,000 20,000 रुपए मांगे जाते हैं, तो क्या मैं वहां पर दे दूं। दोस्तों देखिए अगर कोई भी आपको नौकरी के नाम पे सिक्योरिटी फीस के नाम पर अगर कोई पैसा मांगता है ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है ना। वहां से चुपचाप चले आना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि एयरपोर्ट में भर्ती के नाम पर बहुत सारे फ्रॉड करते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई भी पैसा आपसे मांगता है यूनिफॉर्म चार्जेस के नाम पर या फिर सिक्योरिटी के नाम पर, तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, वहां से चले आना है। लेकिन जिस वैकेंसी के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक वैकेंसी है। इसका अप्लाई लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। अब चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले इसमें आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, और इंटरव्यू में देखिए नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जिस प्रकार से सबसे पहले तो देखो आपको करना क्या है कि बिल्कुल फॉर्मल बन के जाना है, ठीक है ना। यानी कि बिल्कुल पैंट और शर्ट जो है पहन करके जाना है। ये नहीं कि जींस वगैरह पहन ले या फिर मतलब कि टी शर्ट पहन लिए, कॉलर के बटन खुले हैं, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल लगना चाहिए कि हाँ आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है ना। और वहां पर नॉर्मल क्वेश्चन किया जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आपसे क्या पूछा जाएगा यार, नाम हो गया, पता हो गया, फादर नेम हो गया, फादर आपके क्या करते हैं, इससे पहले आपने कहां पर काम किया है, और अगर काम किया है तो वहां पर क्यों काम छोड़ दिया है ना। ये सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा। यानी कि नॉर्मली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो करके आई कांटेक्ट बना करके आपको वहां पर उनके सारे सवालों के जवाब देने हैं। और मान लीजिए किसी सवाल का जवाब आपको नहीं आ रहा है तो वहां पर आपको बोल देना है साफ तौर पर कि सर इस सवाल का जवाब मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है या फिर झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि 7-8 लोगों को एक साथ बैठा करके ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा, और जिन लोगों का मतलब 7-8 लोगों
में से जिन भी कैंडिडेट का वहां पर ग्रुप डिस्कशन में जो अव्वल आएंगे ना, उनका यहां पर सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आवश्यक दस्तावेज के तौर पे आपको क्या क्या लेकर के जाना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपके पास शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके अलावा जो है आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, जीमेल आईडी होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, वो भी रिसेंट के, ठीक है ना। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। बस इतने सारे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके अलावा कोई भी आवश्यक दस्तावेज आपसे नहीं देखा जाएगा, ठीक है ना। अब सवाल आता है कि सर ये बताइए अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन जो है वो मुझे कहां से कैसे प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन जो है ना मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा करके आप जो है नोटिफिकेशन भी देख सकते हो, अप्लाई लिंक भी मिलेगा, वहां से आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो। और देखिए जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसके बाद जो आपका जितना भी डिटेल है ना, सबसे पहले क्या होगा, फॉर्म आप अप्लाई करोगे उसके बाद आपके जीमेल पर मैसेज आएगा, ठीक है ना। एक मैसेज भेजा जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि आप इस तारीख को आपको जो है इंटरव्यू के लिए आना है। तो उस तारीख को आपको इंटरव्यू के लिए वहां पर पहुंचना पड़ेगा। वहां पर टाइम दे दिया जाएगा कि हाँ 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे के बीच में आप कभी भी पहुंच सकते हो और वहां पर जा करके आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस में ये भर्ती निकाली गई है, एयरपोर्ट में आपकी ड्यूटी रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खासा मौका, इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। तो आपको जरूर से जरूर अप्लाई जो है इसमें करना चाहिए। बाकी इस वैकेंसी को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।